Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So, yesterday I think we have seen few objectives of accounting, right? The first we have seen permanent records. So, accounting provides permanent record in the business whenever whenever any information is required, you can collect through accounting. Second, we have seen to know the effect of each transaction. So, particular transaction gives profit, loss, what will be the cost, all that information you are getting through the accounting. Third, to know influential factors, right? So if any factor influence our business, that you can get to know through accounting. Okay, so this is what we have seen. Now let's move further. Write down the fourth point, which is to determine tax liability. So before explaining this question, can anybody tell me what is tax? Tax means what? No one? Tax means what, beta? Have you heard the word GST? GST Tax means what? Yeah? goods and service tax. Okay, okay. So, but ये Uh, ultimate tax, one by one, beta, one by one. Just raise your can hand. I say Yes, yes, beta, yes. tax means we pay money to government and in return they pay public service to us, maybe. Exactly, exactly. This is the perfect answer. See, government can only run if they collect the tax, right? So by collecting the tax from the public, government in return providing different infrastructure and different services to the people of a country, right? So that is a tax, right? Now आपको इतना पर्टिकुलर टैक्स पे करना है, से यू हैव टू पे 10,000 एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, यू हैव टू पे से 50,000 एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये डिसाइड कैसे होगा, राइट? चलो मुझे ये बताओ कि अगर आपके पेरेंट्स मान लो जॉब कर रहे हैं, राइट? तो जॉब कर रहे हैं तो किस पे टैक्स पे करेंगे? जॉब अगर आप कर रहे हो तो जॉब में क्या मिलेगा रिटर्न में? सैलरी। सो सैलरी पे आप क्या पे करोगे? टैक्स पे करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. ओके, अब ऐसे ही समझना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो बिजनेस में आपका इनकम कौन सा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, Profit. right? So on profit, how much tax we have to pay, that only can be decide. बेटा प्रॉफिट कितना है कहां से डिसाइड होगा? हम 2 दिन से यही यानी डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में से आपको पता चलेगा कि हाउ मच प्रॉफिट यू हैव ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? और वो प्रॉफिट डिसाइड हो जाए, उसके बाद क्या डिसाइड होगा? हाउ मच टैक्स यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। पता चला फोर्थ पॉइंट? सो टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग इज मस्ट, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट, राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट, टू नो quantum or you can say size of payables. To know size और quantum of payable, किसको कितना पैसा देना है, विथ इंटरेस्ट, क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट है, टोटल कितना पैसा देना है, कब लोन लिया था, कब रीपेमेंट करना है, कितना ईएमआई है, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको ओनली एंड ओनली थ्रू कहां से मिलेगा बेटा? थ्रू अकाउंटिंग मिलेगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि चलो कोई बार ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है
ये पैसा लेन देन की वजह से डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है, वो बोल रहा है कि मैंने इसको इतना पैसा दिया, वो बोला कि नहीं इतना नहीं, मैंने तो इतना ही लिया, राइट। तो वो टाइम पे क्या होगा, इन कोर्ट अकाउंटिंग कैन बी प्रिजर्व एज एन एविडेंस। जिसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, उसका एविडेंस होगा, तो अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में भी आप कंसीडर वो लोग करते हैं, और किसका कितना लायबिलिटी है, पेएबल है, रिसीवेबल है, वो भी यहाँ पे क्या होगा, डिसाइड होगा, राइट। सो यू कैन से अकाउंटिंग कैन बी टेकन एज एन एविडेंस इन दी कोर्ट। इज इट क्लियर बेटा? सो इस तरीके से कितना अमाउंट पेएबल है ये भी हमको अकाउंटिंग के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट, राइट डाउन 6 पॉइंट टू नो, सेम जैसे पेएबल हमारा कितना है, किसको कितना पैसा देना है, वो थ्रू अकाउंटिंग से पता चलेगा, वैसे ही टू नो क्वांटम दैट इज साइज ऑफ रिसीवेबल, किसके पास से कितना पैसा लेना है एट द एंड ऑफ द मंथ, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। इट इज अवेलेबल at the end of any quarter, it is available at the end of any half yearly, it is available, right? So anytime you want the amount of receivable or payable, at any time it is available if you are preparing the accounting. Is it clear? 5th और 6th point में किसी को डाउट है? No. Okay. Write down 7 point. To measure प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हु विल एक्सप्लेन मी? ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं क्योंकि कब से यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलो कौन बताएगा? टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। कैसे, हाउ? कौन बताएगा? ये 7 पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? Sir, Yeah. after recording what are आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। You have 8 lakh rupees, right? So that is a good condition, right? बस उससे रिवर्स मान लो मेरे पास 10 लाख की एसेट है, बट सामने 14 लाख की लायबिलिटीज है, whether it is good condition or bad condition. Bad condition. bad condition बेटा। condition? आप पूरी एसेट बेच दोगे, स्टिल यू हैव 4 लाख एक्सेस ऑफ लायबिलिटी, स्टिल वो 4 लाख की लायबिलिटी रहेगी, राइट। वो जो बैड कंडीशन है उसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, देखो दिखा मैंने कर्सर वहां पे ले गया उसको, सॉरी, जो गुड कंडीशन है उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी, और जो बैड कंडीशन है उसका यहाँ पे वर्ड नहीं दिया, कहीं पर लिखना है तो लिख लो, इनसॉल्वेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। इसका ऑपोजिट लिखना है तो नोटबुक में लिख लो, गुड इकोनॉमिक कंडीशन इज इक्वल टू सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट, एंड नीचे लिख दो बैड इकोनॉमिक कंडीशन इज इक्वल टू व्हाट? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी। इज इट क्लियर बेटा? तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस आपका यहाँ पे पता चलेगा जब आप असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट पॉइंट, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। थोड़ा सोच के आप मुझे बताओ कि एरर एंड फ्रॉड जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उससे वो कैसे डिटेक्ट हो पाएंगे, कैसे एलिमिनेट हो पाएंगे? बिकॉज सर अगर हमने सही तरह से, हाँ बिकॉज सर अगर हमने कोई सही तरह से अगर अकाउंटिंग किया है तो मतलब कोई भी हमारा स्टाफ मेंबर हो उसमें से अगर कुछ वो पैसे ले सकता है, तो अगर वो अकाउंटिंग सही तरह से होगा तो हमको पता चल जाएगा कितने का फ्रॉड हुआ है। एग्जैक्टली। या फिर मान लो बेटा वो पैसा नहीं ले रहा है, चलो मान लो वो कोई गुड्स ले गया, राइट, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका गुड्स कम हुआ, आपने अकाउंटिंग मेंटेन किया, स्टॉक मेंटेन किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई चलो यहाँ पे 10 गुड्स थे, एक्स प्रोडक्ट यहाँ पे 10 थी, 2 हमने सोल्ड की तो 8 होनी चाहिए, 8 की जगह अभी 5 है, यानी 3 इज मिसिंग। पता चला है?
बट ओके, इससे इससे होगा क्या, यानी अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो इससे आपके एम्प्लॉय को पता ही है कि यहाँ पे अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है, राइट। यानी अगर वो कुछ मिसप्लेस करेगा तो हमको तुरंत पता चल ही जाएगा। तो मोरली उस पर कंट्रोल रहेगा, इनडायरेक्टली उस पर क्या रहेगा, एक कंट्रोल रहेगा। और ये इनडायरेक्ट कंट्रोल की वजह से हमको यानी जो एरर वगैरह है, जो फ्रॉड वगैरह है, वो कम होंगे। क्योंकि पहले के टाइम में बेटा सीसीटीवी कैमरा नहीं था, राइट। तो वो सीसीटीवी कैमरे का काम यहाँ पे कौन करता था, वो टाइम पे अकाउंटिंग करता था। इज इट क्लियर? ओके चलो 9 पॉइंट है, जस्ट क्विकली गो थ्रू। पहला है परमानेंट रिकॉर्ड, कोई भी बीच में डाउट है पूछ सकते हो। परमानेंट रिकॉर्ड, इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, टैक्स लायबिलिटी अकाउंटिंग से डिसाइड होगा, साइज ऑफ पेएबल एंड साइज ऑफ रिसीवेबल, किसको कितना पे करना है, किसके पास से कितना लेना है, वो भी थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। बिजनेस में क्या प्रॉफिट होगा वो थ्रू अकाउंटिंग मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेटस हमने देखा, बैड, गुड या फिर सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, राइट। ये स्टेटस हमको थ्रू अकाउंटिंग पता चलेगा। एंड डिटेक्ट, अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड, ये हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, कोई डाउट है पूछ सकते हो। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारे पॉइंट और कैरेक्टर्स के या फिर ऑब्जेक्टिव के रिपीट ही होने वाला है, ठीक है। जो रिपीट होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है, जो नया होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें फर्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलो, हु विल एक्सप्लेन? कैरेक्टर में ऐसा हमने देखा था, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हु विल एक्सप्लेन मी? सर अगर अकाउंटिंग अगर सही से होगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब किसी ने सही से अकाउंट किया तो उसको पता चला है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सी बेटा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी क्या, whenever any information is required it is available at any time। अब जस्ट सोचो कि पहले के टाइम में क्या होता था। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि मान लो कोई कस्टमर आया है, कस्टमर पहले क्रेडिट पे कोई गुड्स ले गया है, ठीक है। अगर वो क्रेडिट पे गुड्स ले गया है, आपने मान लो अकाउंटिंग रखा ही नहीं है, राइट। या फिर मान लो अकाउंटिंग रखा है बट वो कहाँ पे रखा है वो नहीं पता है, प्रॉपर उसका यानी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो अकाउंटिंग का, राइट। तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एट अ टाइम नहीं मिलेगा, आपको वैसा बोलना पड़ेगा भाई चलो आप बैठो, या फिर 1 घंटे के बाद आओ, मैं ढूंढ के रख रहा हूँ, राइट। जैसे आप मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, नवदा भवन में जाओ या फिर ऐसे कुबेर भवन में जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने सारे रिकॉर्ड्स उनके पास रहते हैं, राइट। तो कोई भी उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उनको तो यानी 1 या 2 दिन या फिर 1-2 वीक निकल जाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालने के लिए, राइट। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है तो कोई भी कस्टमर आएगा कि चलो मेरा कितना बिल हुआ है, मेरा लास्ट मंथ का कितना ड्यू है, राइट। तो सीधा आपने सब कुछ रिकॉर्ड प्रॉपरली लिखा है तो वो पर्सन के अकाउंट में सीधा चले जाओगे। अकाउंट में जाने के बाद सीधा अगर टोटल करके रखा है तो वेरी गुड, नहीं किया तो 5 मिनट्स टोटल में लगेगा, सीधा आप बता सकते हो कि इतना टोटल हुआ है, इतना ड्यू हुआ है, राइट। सो एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर एट एनी टाइम will be available through account, right? Second point, to know profitability, who will explain me? चलो ये तो बार बार आएगा बेटा पूरा, यानी आप ओसी पढ़ोगे तो ओसी में भी ये बार बार आएगा, राइट। अकाउंट्स में भी ये बार बार आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। चलो कौन बताएगा टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी? अभी हमने डिस्कस किया कैसे ये,
हेलो, सब लोग यानी जाग तो रहे ना, सो तो नहीं गए ना कोई लोग? सर यस बेटा, बताओ। सर हेलो यस बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर या बोलो बेटा। after the year end after the year end we in classifying all things and we can interpret how much loss or how much profit has incurred एग्जैक्टली सो टू नो if we have proper accounting एग्जैक्टली अगर आप बेटा of our प्रॉपर books. अकाउंटिंग रखोगे तो पता चलेगा कि चलो एग्जैक्ट इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। आप लोग रिकॉर्ड रख ही नहीं रहे हो, तो पूरे साल में आपने कितना अर्न किया, कितना लॉस किया, कितने अमाउंट का प्रॉफिट अर्न किया, वो पता ही नहीं चलेगा, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी असर्टेन, राइट? थर्ड, अभी देखा बेटा रिपीट हो रहा है, चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। यस बेटा। Sir, accounting is very important to know our financial status because from that we can understand we are in loss or we are in profit. एग्जैक्टली बट फाइनेंशियल स्टेटस में मैंने क्या चीज बताई थी? क्या दो चीज कंपेयर करनी है? Assets. Yes, assets and liabilities, and by comparing assets and liabilities you get to know that whether that person is having good economic condition or having bad economic condition. और गुड इकोनॉमिक कंडीशन को दूसरे यानी हमारे कॉमर्स के लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज में सॉल्वेंसी। एग्जैक्टली, सॉल्वेंसी। एंड बैड इकोनॉमिक कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इंसॉल्वेंट। तो बस यही इस तरीके से आपको यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटस पता चलेगा, राइट? आगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ बेटा, जो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में सब रिपीट हो रहा है। देखो फोर्थ, टैक्स प्लानिंग। क्या है टैक्स? बता दो चलो। The money which we give to government and in return they give us service. हाँ, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, या फिर गवर्नमेंट कैसे आप पे यानी ट्रस्ट करेगी कि हाँ चलो आपने इतना टैक्स पे किया, ओके ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। गवर्नमेंट भी कुछ मांगेगा। गवर्नमेंट क्या मांगेगा आपके पास? किसके बेस से आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को? एंड गवर्नमेंट विल सेटिस्फाई। कैसे? Sir, I will give the example. I will give the example of house tax. Okay. House tax is in मतलब कितनी हमारी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से हमको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को हाउस टैक्स में। राइट एग्जैक्टली। बट मैं बेटा बात हम अभी सी बेटा एक चीज याद रखो, जब आप कॉमर्स में हो, उसी पढ़ रहे हो या फिर अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो इतना याद रखो कि आप एज अ बिजनेसमैन आपको सोचना है, राइट? और एज अ बिजनेसमैन जब आप सोचोगे पर्टिकुलर ये टैक्स प्लानिंग वाला, तो आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का आपने क्या किया? वो प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, वो कहां से पता चला? अपने अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन किया है। वो अकाउंटिंग पूरा गवर्नमेंट को दिखाओगे, जिसको बोलते हैं रिटर्न फाइल। शायद आपने नाम सुना होगा, रिटर्न फाइल करना रहता है, राइट? वो रिटर्न फाइल करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सब दिखाओगे, सब पूरा अकाउंट दिखाओगे, तो गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, ओके चलो आपने जो टैक्स पे किया है हमको, इट इज ट्रू एंड फेयर, राइट? अब बट यहाँ पे सिर्फ टैक्स लायबिलिटी नहीं है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्या है? टैक्स प्लानिंग। अब क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, ठीक है? समझना। एक फिनाइल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपने नाम सुना होगा, वॉकर फिनाइल। नाम सुना है सब लोगों ने? वॉकर फिनाइल। हाँ नो नहीं सुना है। ओके मॉल में या फिर वहां कहीं पे अवेलेबल रहता है वॉकर फिनाइल। ये जो हमारा सिटी एरिया है, मच्छीपीट एरिया है, वहां पे उसका ऑफिस है। जीआईडीसी में, मक्करपुरा में, सब जगह पे उसका फैक्ट्री है। अच्छा क्वालिटी का फिनाइल आता है, ठीक है? तो तकरीबन 8-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 8-10 साल पहले की बात है। वो डेट मुझे याद है, ईयर याद नहीं है, डेट याद है। डेट था 31 मार्च।
हमारे अकाउंटिंग में 31 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, पता है किसी को? ये भी एक नॉलेज का क्वेश्चन है। क्योंकि फाइनल पूरे साल का उस दिन सब बजट और वो डिसाइड होता है। मे बी थोड़ा उसमें करेक्शन बेटा, अब से याद रखना, हमारा जो नया साल है इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st of April, राइट? हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। कब से स्टार्ट होता है? 1st of April इट इज स्टार्ट्स। और उसके नेक्स्ट ईयर जब 31 मार्च आएगा, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? एंड होगा। यानी 31 मार्च को सब लोग क्या करेंगे पता चला? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। पता चला? फिर से हमारा ईयर स्टार्ट कब होगा? ऑन 1st of April। 1st of April। हाँ, और एंड कब होगा? उसके नेक्स्ट ईयर को, उसके सब्सिक्वेंट ईयर की 31st डेट को हमारा ईयर एंड होगा। यानी सब बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, राइट? तो वो 31 मार्च की डेट थी, यानी ऑब्वियसली ईयर एंडिंग की डेट थी। मैं वहीं पे बैठा था, तो अराउंड 7 PM का कुछ टाइम था, ठीक है? एक बंदा आया उनके वहां, और वो बंदे ने बोला कि भाई चलो मुझे 100 लीटर्स ऑफ फिनाइल चाहिए, उसका क्या दाम है, ये वो वगैरह। उसने कोई डिस्काउंट भी नहीं मांगा, उसने बोला जो दाम है मुझे इमीडिएटली अभी 100 लीटर ऑफ फिनाइल चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला, अब 100 लीटर ऑफ फिनाइल यानी बहुत अच्छा खासा एक सेल था, ठीक है? बहुत अच्छा उनको इसमें से मार्जिन भी मिल रहा था। उन्होंने बोला कि आज नहीं मिलेगा, अब कल सुबह आके ले जाना, ठीक है? वो बंदा बोला ठीक है, वो चला गया। फिर मैंने उनको पूछा कि क्यों, अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है? तो बोले नहीं, स्टॉक में तो है, समझ ना, स्टॉक में तो है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, यानी आप आफ्टर 7 o'clock बेचते नहीं है कोई, कुछ ऐसा है? तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, इतना अच्छा सेल हो रहा था, तो क्यों नहीं बेचा? समझना, अब उसका आंसर समझना। अब वो जो बंदा है, वो उसकी टैक्स की एक लिमिट रहती है, स्लैब रहता है। एक स्लैब में जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरी इनकम 5 लाख एंड बिलो है, राइट, तो 5 लाख बिलो है तो मुझे 10% टैक्स पे करना है। बट जैसे ही 5 लाख में एक 1 रुपीज भी ऐड हो गया, यानी अबाउ 5 लाख हो गया, देन आई हैव टू पे 20% टू द गवर्नमेंट। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर उनकी जो पूरी जो लिमिट थी स्लैब की, वो 31 मार्च को उन्होंने क्या कर ली थी? ऑप्टिमाइज कर लिया था। अगर एक भी रुपए का अगर वो एक यूनिट बेचते तो उनका टैक्स स्लैब क्या हो जाता? चेंज हो जाता। तो जो चीज, यानी जो इनको यानी बेचने में, यानी अभी अगर नहीं बेचते तो 10% पे करना था, अगर वो बेच देते, मान लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता, बट उनको वो एंटायर प्रॉफिट पे कितना पे करना पड़ता गवर्नमेंट को? बाद में 20% पे करना पड़ता। पता चला बेटा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। अब मुझे ये पूरी स्टोरी में मुझे ये बताओ कि इसको अभी बेचना नहीं है, ये डिसीजन कहां से आया? या फिर मैं अभी 10% के स्लैब में हूं, अगर मैंने इसको बेच दिया तो मैं 20% के स्लैब में आ जाऊंगा? ये सब इंफॉर्मेशन वो ओनर को कैसे पता चला? कोई मुझे बताएगा? Because of accounting. Because of accounting. पता चला सबको? सो दिस हाउ Yes. ही कैन मेक हिज ओन टैक्स प्लानिंग। इस तरीके से उसने टैक्स प्लानिंग किया। पता चला है? तो अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो ही आप ऐसा प्लानिंग कर सकोगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसी ने 5 साल 10 साल तक अपना बिजनेस चलाया, राइट? प्रॉफिट में चलाया, लॉस में चलाया, जो भी है, जो भी उसका इकोनॉमिक कंडीशन रहा, जो भी है, राइट? बट कोई कंडीशन की वजह से वो 10 साल के बाद उसको अपना बिजनेस सोल्ड करना है, तो कैसे सोल्ड करेगा? वो कुछ वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, राइट? तो वो वैल्यू कब वो निकाल पाएगा? जब उसने पिछले 5 साल का 10 साल का प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किया है। अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है
तो जाके वो अपना एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल पाएगा और बिजनेस को मार्केट में सोल्ड करने के लिए रख सकेगा। इज इट क्लियर? सो टू नो द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, अगेन which thing is required? Accounting is required, right? Next point, 6th point, decision making. चलो कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? Who will explain me decision making? कैरेक्टरिस्टिक्स में ही देखा था ये तो। चलो मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने स्टोरी बताई उसमें उसने कुछ डिसीजन लिया था ओनर ने? यस। हाँ, क्या डिसीजन लिया था कि भाई अब मुझे गुड सोल्ड नहीं करना है, अगर सोल्ड किया तो मैं गया काम से, मुझे 20% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट? तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो कहां से आया? अकाउंटिंग से आया। या फिर ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बिजनेस में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलता है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट यानी सही मायने में वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, या फिर वो प्रोजेक्ट सक्सेस है कि नहीं है, वो प्रोजेक्ट में से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तरीके के जो क्वेश्चन है वो थ्रू आपको किससे मिलेगा आंसर इसका? थ्रू अकाउंटिंग। वो प्रोजेक्ट का वायबिलिटी, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसका सक्सेस आपको पता चलेगा। अगर उसमें अच्छा खासा हमारा सक्सेस है तो हम क्या डिसीजन लेंगे? यस, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो वहां पे वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उतना हमारा मार्जिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या डिसीजन लेंगे कि चलो ये प्रोजेक्ट नहीं करना है। पता चला है? तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रोजेक्ट का जो भी डिसीजन है आप थ्रू कैसे लोगे? अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया, accounting can be as a rules and as a principles can be preserved as an evidence in the court. फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, जनरली डिस्प्यूट किसके किन लोगों के बीच में होता है? जहां पार्टनर्स रहते हैं, राइट? तो जहां पार्टनरशिप है वहां डिस्प्यूट होगा तो एज अ एविडेंस कोर्ट क्या कंसीडर करेगी? अकाउंटिंग कैन बी कंसीडर एज एन एविडेंस। पता चला? एविडेंस सबको पता है ना बेटा? एविडेंस यानी क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज एविडेंस? क्लियर। यस यस क्लियर। हाँ, ओके, प्रूफ, वेरी गुड। ओके, 8 पॉइंट, 8 एडवांटेज, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। आप जब 12th में आओगे, फिर 12th का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो आप भी अपना 12th का रिजल्ट अपने 10th के रिजल्ट के साथ क्या कर सकोगे? कंपेयर कर सकोगे, राइट? वैसे ही बिजनेस अपना करंट ईयर का प्रॉफिट अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ क्या करेगा? कंपेयर करेगा। वो कंपैरिजन कब होगा? when we maintain the accounting. कंपैरिजन दो तरीके का होता है, ऑलवेज याद रखना। एक हमारे खुद के साथ, यानी हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है वो पास्ट रिकॉर्ड से आप कंपेयर करो, एक वो हो गया। एक दूसरा कंपैरिजन, दूसरा जो कंपैरिजन है वो किसी और के साथ, हमारा फॉर्म ए फॉर्म बी के साथ कंपेयर करेगा, तो पता चलेगा कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है, कौन बड़ी कंपनी है, कौन छोटी कंपनी है, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट ज्यादा है। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल इफ वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट? अकाउंटिंग, राइट? चलो 9th ऑब्जेक्टिव बेटा, क्या है 9th ऑब्जेक्टिव? देखो, लिखो, मोरल कंट्रोल। ये बताया था मैंने, आप ही में से किसी ने एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज मोरल कंट्रोल? कैसे मोरल कंट्रोल रहेगा बेटा? किसी ने वो शॉप वाला एग्जांपल दिया था कि अगर शॉप में आप फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, आप शॉप में अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो
तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय पे एक मोरल इनडायरेक्टली कंट्रोल रहेगा कि चलो हमने कुछ गुड्स ले लिया तो वो ओनर को पता चलेगा, पता चला है, राइट? सो दिस हाउ a moral control can be created over your employees. And last advantage of accounting क्या है? corrective measures. corrective measures यानी क्या? steps, action. कोई गलती की है, सी जैसे आगे हमने देखा डिसीजन मेकिंग, ठीक है? आपने डिसीजन लिया कि चलो ये प्रोजेक्ट करना है, इस पे इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? प्रोजेक्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, प्रोजेक्ट मान लो कोई भी रीजन से फेल हुआ, राइट? तो ऐसी जब फ्यूचर में कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का चांस मिला, तो आपने जो अपने पास प्रोजेक्ट में जो गलती की है, पता चला है मैं क्या बोल रहा हूं, वो गलती यहां पे नहीं करोगे और उसको करेक्ट करोगे, राइट? हम ह्यूमन का जो साइकोलॉजी है, फिर ह्यूमन बीइंग, उसी को बोला जाता है बेटा कि जो अपनी गलती को क्या करें, करेक्ट करें। बार बार अगर आप वो गलती कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। आपको गलती, ओके, गलती करना हमारा नेचर तो नहीं बोल सकते, बट वो पॉसिबिलिटी है गलती करना, बट वो गलती को अगर आप करेक्ट नहीं करोगे then you won't be a successful businessman. So to be a successful businessman, to do a good management, हम क्या करेंगे, corrective measures लेंगे, corrective steps लेंगे, corrective actions लेंगे। और ये corrective measures, corrective actions, corrective जो steps है वो कब जाके अप्लाई होगा, जब आपको पास्ट क्या गलती आपने की है वो पता चलेगा। और जो पास्ट आपने जो भी गलती की है वो किससे हमको मिलेगा, थ्रू अकाउंटिंग। दिस कैन बी पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो दिस आर दी 10 पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग। आपका होमवर्क लिख लो। आपको ये होमवर्क आप अपने चैट, जो हमारा तक्षशिला का चैट ग्रुप है उसमें भी असाइन कर सकते हो, उसमें फोटो खींच के भेज सकते हो मुझे, होमवर्क मैं देख लूंगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? तो होमवर्क लिख लो आज का पूरा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अपने नोटबुक तो आई होप बनाया ही होगा, तो 2 चीज लिखनी है, एक मीनिंग लिखना है नोटबुक में आपके, मुझे मीनिंग चाहिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एंड दूसरा क्या लिखना है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये लिख के हमारे ऐप में ही आप, मैं यानी अभी मैं आपको असाइन करूंगा, असाइनमेंट में आपको वो दिख जाएगा, वहीं पे आप अपलोड कर सकते हो, चैट में भी अपलोड कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम 4 o'clock को। यस बेटा। सर पूरा लिखना है या फिर जो बोल्ड में है वही लिखना है? नहीं बेटा, पूरा, अब तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ना बेटा, है ना? ओके 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 ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम। और अभी 4 o'clock को सर का क्लास है, तो जो बाकी सब है वो भी जुड़ जाना। सर आईडी पासवर्ड वगैरह भेजेंगे, ठीक है? सो ध्रुव, सुजल, आप लोग उसमें जुड़ जाना। ओके बेटा? ओके सर। ओके सुजल, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके बेटा, तो उसमें जुड़ जाना, ठीक है? कोई एप्लीकेशन है वो मैंने कल भेजा था आपको, वो डाउनलोड कर लेना। कल सर का क्लास नहीं था, आज तो है। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम।